कुछ हो जाएगा। मतलब रुक्मणी समझ गई कि प्रभु यदि इनको सब दे दोगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, आपके बच्चे और पत्नी रोड पे आ जाएंगे। अर्थात भगवान ने सुदामा जी को धन दे दिया, ऐश्वर्य दे दिया, संपत्ति दे दी, वैभव प्रदान किया। वो तो वैकुंठ भी देने वाले थे, इतने में रुक्मणी ने रोक दिया, नहीं तो भगवान आज सुदामा को वैकुंठ भी दे देते। और महाराज बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल। बंधुओं, भगवान ने सुदामा जी की ऐस वैभव को कीर्ति प्रदान की। सुदामा जी ने मित्रता, जो मित्रता होती है वो उसका साथ दिया। और सुदामा जी भगवान से अब कह रहे हैं कि कन्हैया अब बहुत हो गया, बहुत रह लिया, अब हम अपने घर जाते हैं। तो जैसे ही सुदामा जी आए थे वैसे ही वापस घर को लौट गए। सुदामा जी के मन में एक बार भी ये नहीं आया कि कृष्णा मैं कुछ दे देती, नहीं। दर्शन की इच्छा से आए थे तो सुदामा को दर्शन मिले। और जब अपनी सुदामापुरी को सुदामा जी गए, वहां क्या देख रहे हैं, नाना प्रकार के महल बन गए। जहाँ कच्ची झोपड़ी थी वो महल बन गए। सुदामा जी गए तो आश्चर्य हो रहे, कह रहे यहाँ तो मेरी छोटी सी झोपड़ी हुआ करती थी, वो कहाँ गई, ये कौन सी नगरी है। लोग कह रहे हैं सुदामापुरी है। सुदामा जी कह रहे अच्छा ये सुदामापुरी है, चलो कोई राजा के नाम से बस गई होगी। फिर कहने लगे भैया यहाँ मेरा एक घर था, छोटा सा झोपड़ी थी, वो कहाँ गई। बोले ये सुदामा महाराज का घर है। सुदामा जी सोचने लगे अच्छा तो हो सकता है किसी ने हमारे घर पे कब्जा कर लिया हो, बना लिया हो। इतने में उस घर से सुशीला निकल के आई। और जैसे ही सुशीला आई तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए। सुशीला ने प्रणाम किया, आइए महाराज, आपका ही इंतजार कर रहे थे। सुदामा जी वही दुबले पतले जैसे गए थे वैसे ही आए। अब सुशीला मोटी हो गई और नाना प्रकार का श्रृंगार, रत्न पहने, सब कुछ। सुदामा जी कहने लगे भैया सुशीला तुम्हारा इतना स्वरूप कैसे बदल गया। सुशीला कहने लगी ये सब द्वारिकाधीश की कृपा है, उन्होंने ही कृपा की है। सुदामा जी कहने लगे तो फिर ठीक है, तुम्हें वैभव चाहिए था, उन्होंने तुम्हें वैभव दिया, और मुझे दर्शन चाहिए थे तो मुझे दर्शन मिले। अब तुम ऐसा करो, सोने की बनाओ रोटी, चांदी की बनाओ सब्जी और खाओ, हम तो जा रहे तो भगवान का भजन करेंगे। सुशीला कहने लगी अरे महाराज ऐसा मत करिए, आप चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा। सुदामा जी जाने लगे तो अंदर महल से आवाज आई, किसकी, मुरली मनोहर श्याम सुंदर की। कहने लगे अरे सुदामा भैया कहाँ जा रहे हो, आओ तुम्हारे लिए बनाया। सुदामा जी गए महल में, भगवान के दर्शन किए, भगवान से कहने लगे नाथ हमें ये सब नहीं चाहिए, हम तो भजन करना चाहते हैं आपका। भगवान ने सुदामा पर कृपा की और सुदामा जी सब अपने पुत्रों को सौंप करके भजन करने चले गए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने सुदामा पर कृपा की है, ऐसे ही भगवान कृष्ण हमारे समस्त सुरखी के ग्रामवासियों पर कृपा करेंगे। ऐसे ही प्रति वर्ष जगदम्बा भगवती विराजमान रहे और ऐसे ही श्रीमद् भागवत कथा के आयोजन होते रहे। इस व्यासपीठ से यही आप सभी के लिए शुभकामनाएं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि हमारे समस्त सुर्खी ग्रामवासी और पूरी हमारी जो कमेटी है, दुर्गा उत्सव समिति, हमारे सभी समिति के सदस्य